1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे आरजेएस मेंस के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद में ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट की जाती है कि एज सुन एज पॉसिबल आप जो है वेबसाइट को सर्च करते रहिए, आपके आरजेएस मेंस की जो मार्किंग है वह भी आपको शो हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अब जो है 4 अक्टूबर को यहाँ पर अपलोड कर दी गए हैं उनकी मार्किंग। यहाँ पर ये मार्क्स जो शो हो रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट हैं उनके हो रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने की मेंस एग्जामिनेशंस में वो जो अपीयर हुए हैं लेकिन जिनका की इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के ही यहाँ पे जो मार्क है वह शो होंगे। जिन किसी का भी इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उनके मार्क्स शो नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज ये रहती है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशंस में एक चीज सामने आई थी कि जो पेपर था ना क्रिमिनल का, सिविल का और इवन दो लैंग्वेज भी, एसएस भी हमारे बहुत इजी गए थे। ऐसा सुनने में आया था कि कट ऑफ भी इस बार ऐसे जाने वाली है। लोगों ने अपने कट ऑफ के वीडियोस भी बना दिए थे कि ये कट ऑफ है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती, क्योंकि हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर चीज़ें नहीं जाती है। बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। तो राजस्थान जुडिशरी में क्या रहता है, जब आप मेंस एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपके पास जब लॉ का जो एक रहता है ना पार्ट, वहाँ पर ये रहता है कि आपको लॉ पार्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स रहते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आप वहाँ पे लेके आते हैं तो आप जो है आरजेएस में मेंस को क्लियर करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में मिनिमम पासिंग मार्क नहीं है। अब इन दोनों के बीच में भी एक चीज आती है, वह रहती है कट ऑफ। मिनिमम पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ है, तो आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे कि आपने क्रिमिनल में आपका जो क्रिमिनल वाला पेपर है बहुत अच्छा गया है, आपने 60-70 वहाँ पे लेके आ गए, लेकिन आपने सिविल में मिनिमम पासिंग मार्क्स से सिर्फ 1 नंबर भी रह जाते हो ना, तब भी आपका वहाँ पे पासिंग आप जो है मेंस को क्लियर नहीं कर रहे हो में। और लैंग्वेज में खैर इशू है ही नहीं। लेकिन जब हमारे सामने ये मार्किंग आती है, हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स है बहुत इवन ह्यूज स्टूडेंट्स का एक है जिनके की मार्किंग कैसे हुई है, उनके लोज अच्छे गए हैं। और शायद यही एक रीज़न था कि बच्चे बोल रहे थे कि उनका जो है पेपर बहुत अच्छा गया है। क्योंकि हम जो है जब भी पेपर अच्छा गया तो एक अंदर ही अंदर एनालाइज करते हैं, वह रहता है लॉ का। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने लॉ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे सही करे हैं, और बाकी ये लैंग्वेज तो हो ही रही है। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे वीडियो में जो है एक वीडियो बनाया था चैनल पे, जब आरजेएस मेंस एग्जामिनेशन चल रहे थे, ऐसे के रिगार्डिंग था कि आपको कैसे ऐसे आएंगे, कैसे ऐसे लिखना है, इसमें ये था। अब यहाँ पर ऐसा हुआ था कि वो ऐसे के अंदर मैंने एक चीज जो है मेंशन करी थी कि आपके जो ऐसे रहेंगे ना उसकी चेकिंग कैसे होगी, आपको किस प्रकार से ऐसे लिखने हैं। मात्र ऐसे लिखना या निबंध लिखना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। अगर आप देखिए, अगर सिविल जज की एग्जामिनेशन हो रही है और वहाँ पे जुडिशरी अथॉरिटी आपसे बोल रही है कि आपको ये पेपर भी देना है, कि आपको लैंग्वेज का पेपर भी देना है। अब यहाँ पर वो उनका पर्पस क्या है, आपसे वो लैंग्वेज का पेपर लेने के पीछे उनका पर्पस क्या है। तो उनका वही पर्पस रहता है कि अगर मान ली कोई कानून का सब्जेक्ट आ गया तो आपने वहाँ पे फुल्ली लॉ भर दिए, ऐसा नहीं करना था। मैंने ये चीज़ मेंशन भी करी थी कि उनको पता है कि लॉ तो आप पढ़ के आए हो, लेकिन लैंग्वेज में क्या चीज़ करनी है। वैसे ही कुछ एक चीज़ें और थी जहाँ पर कि हमें ओवरलोड नहीं करना था, कम भी नहीं करना था, एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करनी थी। बहुत सारी यहाँ पे होती थी कि टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पेस मैनेजमेंट होता है, हैंड राइटिंग का भी आपका फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिक्स करके यहाँ पे चेकिंग होती है। दूसरा ये रहता है कि जुडिशरी की चेकिंग है, जुडिशरी की चेकिंग का नंबर मार्किंग ईजिली नहीं होती है। बात करते हैं यहाँ की मार्किंग की, तो लगता नहीं कि आरजेएस मेंस की हम कॉपी देख रहे हैं, वहाँ पर ये मार्किंग देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्लास वर्क चल रहा है, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं कि मीडियम का फर्क आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी जुडिशरी की तैयारी करता है ना, भले वह हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, भले वह इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, लेकिन जिस किसी ने भी अच्छे से तैयारी की है, प्रिपरेशन करी है, लिख के देखा है, 10 बार देखा है कि हाँ मैंने यहाँ पे तैयारी करी है, तो नॉर्मल है उनका हुआ है। बाकी देखिए थोड़ा बहुत, क्योंकि लैंग्वेज है, हल्का बहुत हम मान सकते हैं कि फर्क आता होगा, लेकिन एकदम से कि डिफरेंसेस निकाल दे कि नहीं हिंदी मीडियम का है तो ऐसा हुआ, इंग्लिश मीडियम का ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी यहाँ पे इंग्लिश में स्कोर कम हुआ है।
ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वह रहता है इंटरव्यू। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मेरा एक अलग से वीडियो आएगा। ऑल्दो मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं जो वीडियो बनाऊंगी वह ही पूछा जाएगा, वैसे ही पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबस रहता है ना कि हमें प्री कैसे करना है, हमें यहाँ पे जुडिशरी का मेंस कैसे लिखना है, और वैसे ही यहाँ पे इंटरव्यू रहता है। मैंने भले ही आरजेएस मेंस का ये मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन मैंने बाकी कभी जो है लाइफ में इंटरव्यूज फेस किए हैं, जुडिशरी के भी किए हैं, तो वहाँ के उस आधार पर भी मैं कुछ एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे शेयर करूँगी, किस तरह से आप जो है आगे कर सकते हैं। जो गलतियाँ हम पहले कर चुके हैं वह गलती आप लोग से ना हो, तो वो सारा चीज़ों का एक ओवरव्यू वीडियो रहेगा, इंटरव्यू का वीडियो रहेगा, जो कि नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, आने वाले कुछ 1-2 दिनों में आपको मिलने वाला है। खैर, अब बात करते हैं आरजेएस 2024 के इस इंटरव्यू के बारे में कि यहाँ पे जो इंटरव्यू वह कंडक्ट कहाँ हो रहे हैं, साथ ही कौन से टाइम पे हो रहे हैं, और रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कहीं कोई ऐसी भूल जो आपसे हो गई है क्या उसका सॉल्यूशन है, रिलीफ है, और कौन सी चीज़ों के लिए यहाँ रेस्ट्रिक्शंस मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, न सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो अभी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इंटरव्यू के लिए भी फाइट करने वाले हैं। क्योंकि जुडिशरी की जो इंटरव्यू होती है ना, वह सेम ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंसेस होते नहीं है। तो यह वीडियो जो है आपके आगे भी काम आने वाला है। तो चलिए क्विकली शुरुआत करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें इसी में कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं कि आपकी जो इंटरव्यू है वह कब से कब तक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी ने कहा है कि 16 अक्टूबर 2024 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर आरजेएस के इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। यह इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होंगे, तो एक ही सिटी बताई है और वह है जोधपुर, जहाँ पर कि हमारी राजस्थान हाईकोर्ट की प्रिंसिपल जो सीट है वह भी है, मीन्स की मेन हमारा जो राजस्थान हाईकोर्ट है वह है। साथ ही जो हमारी जुडिशरी एकेडमी होती है ना, जहाँ पर कि आप जब आरजेएस बन जाते हैं उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग रहती है, तो मेनली देखा जाए तो हब है वह जुडिशरी का हमारे राजस्थान में। तो जोधपुर में आपके यहाँ पर जो इंटरव्यू है वह कंडक्ट होंगे। कहाँ होंगे वह मैंने बताया, साथ ही जो भी एड्रेस है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूंगी, ताकि आप जो है इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग की, स्लॉट की। तो देखिए कम से कम जो है 40 से 50 बच्चे एक स्लॉट में वो बुलाते ही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 600 बच्चे हैं, 10 दिन ही उनको ये इंटरव्यू चलाना है, तो उस हिसाब से वो है जो ये बच्चे बुलाएंगे। अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि इंटरव्यू जो है आपके 10 दिन चलेंगे। कुछ इंटरव्यू जो है आपके एक ही बार मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका सुबह में है, कुछ बच्चों का दोपहर में है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे स्लॉट भी ऐसे भी आएंगे, कुछ बच्चों का सुबह रहेगा, कुछ बच्चों का शाम को रहेगा, सेम डे रहेगा। तो ऐसा सीन भी है। अपने को करना क्या है, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, रोल नंबर दे रखे हैं, और रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है। अब रिपोर्टिंग टाइम जो है 12 बजे और 8 बजे, जिन किसी का भी 8 बजे रहेगा उनकी रिपोर्टिंग दे रखी है, और 12 बजे वाली रिपोर्टिंग दे रखी है। अब आपको रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंच जाना है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर अलग ऐसा बता रखा है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर है, कौन से टाइम पर है, ठीक है। रोल नंबर तो दे रखे हैं, बट एक्चुअली में कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो एक स्पीड पोस्ट आपको भेजेगी इंटरव्यू लेटर के लिए कि भाई आपका इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है कि स्पीड पोस्ट तो वो भेज रहे हैं, पर क्योंकि स्पीड पोस्ट है, आगे पीछे हो जाए, हो सकता है ना कि आपका इंटरव्यू 17 तारीख को हो और आपको स्पीड पोस्ट 18 को पहुंच रही है, और आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो पहुंची नहीं थी, मेरे को तो 18 को पहुंची थी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपकी ही उम्मीदवारी जो है खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक चीज वेबसाइट पे उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी थी, जब रिजल्ट आया था मेंस का, उन्होंने कहा था कि आप जो है वेबसाइट पर जो भी डेट लिखी रहेगी आपके रोल नंबर के लिए वह मान्य रहेगी, भले ही आपका स्पीड पोस्ट आपके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रोल नंबर, तो हर किसी ने जिस किसी का भी हुआ है उन्होंने देखा ही है। अब यहाँ पर अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 16 से 18 अक्टूबर के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू रहेगा 12 बजे उनकी रिपोर्टिंग टाइम है, और उसके बाद में उनको 12:15 के आसपास जो है नंबर आने शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक जो भी उनका रहता है कि वो कब तक लेते हैं वह रहता है। अब अगर ऐसा है कि जैसे बाकी जुडिशरी में मैं बोलूँ कि अगर कुछ इंटरव्यूज रहते हैं जहाँ पर कि आपने
आप मतलब आप जानबूझ के नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर आप लेट हो गए हो तो इस कंडीशन में क्या है, तो बाकी हो सकता है भाई आपको मिले ना मिले, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है आप लेट आए हो, अब आपका जो नंबर है सबसे लास्ट में आने वाला है, मीन्स कि आपके दूसरे नंबर पे नंबर था, लेकिन अगर आप लेट हो तो अभी आपके सामने जो है 40 बच्चे हो रहे हैं, आपको शाम तक बैठना पड़े, ये हो सकता है। और ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अथॉरिटी जो है राजस्थान हाईकोर्ट अथॉरिटी है, पैनल जो है वहाँ पर मात्र एक वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये गलती मत करना। रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है ना, बिफोर रिपोर्टिंग टाइम ही पहुँच जाना। ऑल्दो रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है कि बिफोर आपका टाइम हो रहा है उसके बिफोर रिपोर्टिंग होती है, लेकिन आपको तो रिपोर्टिंग के भी बिफोर रिपोर्टिंग बैठना ही है वहाँ पे। खैर 19 अक्टूबर का आपको डबल स्लॉट रहेगा, जिस किसी का भी 19 तारीख को बताया गया है ना, जिसका आया तो उसका डबल रहेगा। तो आप अपने रोल नंबर से देखना कि आपका सुबह 8 बजे वाला रहेगा या तो 12 बजे वाला रहेगा। बात कर लेते हैं 20 अक्टूबर की, तो 20 अक्टूबर को भी 8 बजे भी इंटरव्यू होने वाले हैं और 12 बजे भी इंटरव्यू मतलब रिपोर्टिंग टाइम वाला ये रहने वाला है। 21 अक्टूबर को भी जो है 12 बजे है, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, ये जो 5 दिन है 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम वाले एक ही इंटरव्यू वाला चलेगा। लेकिन जो लास्ट में है 26 अक्टूबर, यहाँ पे सुबह 8 बजे आपके इंटरव्यू, जिस किसी का भी 26 तारीख का इंटरव्यू की डेट बता रखी है रोल नंबर में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरव्यू 12 बजे नहीं है, आपका जो है ना ये 8 बजे है। तो होता क्या है ना कि हम घबरा जाते हैं चीज़ें ऐसे, तो एक दिन पहले आप जोधपुर पहुँच जाइए और अपना जो समय है वो देख लीजिए और घबराइए नहीं। खैर वो तो इंटरव्यू की बातें हैं, इंटरव्यू वाले वीडियो में करेंगे वो तो। खैर अब है इम्पॉर्टेंट चीज़ वह है कि आपको यहाँ पे लेकर क्या जाना है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो हर एक जो चीज़ वह मंगवाते हैं वह लेके जानी है। अदरवाइज तो जहाँ बाहर एक ऑफिस रहता है ना, जहाँ पे कि आपकी चेकिंग की जाती है, वहाँ पर जो पैनल बैठते हैं उनके पास तो आपकी फाइल जाएगी सीधे, वह आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। अब यहाँ पहले जिस भी ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं ना, वो हर एक चीज़ को टिक करेंगे कि आपने क्या क्या लेकर आए हो। वहाँ पर अगर आप एक भी मार्कशीट या एक भी कोई भी चीज़ भूल जाते हो ना, तो आपको वहाँ से साइड में कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आप बोलते हो कि यार ये चीज़ मैं भूल गई लेकिन मेरे फ़ोन में ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपका फ़ोन वाला अवेलेबल वो चीज़ रहती है वह नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप लकीस्ट वन में हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और बाकी मार्कशीट आपका स्कूलिंग का, सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का सारा सर आपको लेके जाना है। ग्रेजुएशन आपने करी है और उसके अलावा कोई आपने हायर कोई पढ़ाई करी है तो उसका भी लेके जा सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए स्पेशली है कि उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस है, वह आप खुद से जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज तो है कि भाई 1 साल पुराना तक नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, ऐसा अगर इशू है तो अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी है, तो आप जो है आप इसके वेबसाइट पे जाके इजीली इस चीज़ को देख भी सकते हैं। मैं यहाँ मोटा मोटी बता रही हूँ ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। उसके अलावा आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आपको ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी का भी रिजर्वेशन में है तो वह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऐसी चीज़ नहीं रहती है तो क्या होता है, देखिए आपका रिजेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको उस कास्ट के अंतर्गत फिर बाद में रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आपको फिर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है काउंटिंग कर देते हैं आपकी, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, आप यहाँ पर ये रहता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपको वहाँ पे आपका मैरिज जो रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट है वह दिखाना होता है। डाइवोर्सी हो तो वह दिखाना होता है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड वो दिखाना होता है। इस तरह से आपको जिस भी किसी भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है ना, तो उस कैटेगरी का प्रूफ आपको दिखाना होता है। मेनली ये रहती है मोटा मोटी बात। एक्स सर्विसमैन है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको आपका एफिडेविट दिखाना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना है। एनओसी लेकर आनी है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई है तो उनको एनओसी दिखा के यहाँ पे ये करना है। और उसके अलावा 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो रहते हैं ना वो आपको बनाने। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, एक तो जो आपकी जिस भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो तो वहाँ के जो प्रिंसिपल आपको बना के देते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। और जो 2 है ना, बाकी जो भी आपके रिलेटिव में ना हो वो है कोई भी आपको जो है 2 सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। इसमें कोई भी इशू वाली बात है नहीं। आपको मुझे ध्यान रखना 3 होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 लेके आ गए, 3 होना ही चाहिए। जितना लिखा है उतना ही लेके जाना है।
उसके अलावा वहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, हर एक पॉइंट को आपको जो अगर कहीं पे एफिडेविट मांगा है तो एफिडेविट देना है, और कहीं पे अगर सर्टिफिकेट मांगा है तो सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे एफिडेविट भी लगने वाले हैं, सर्टिफिकेट भी लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी आपकी अटैच करनी है, और वह फोटोग्राफ अटैच करनी है जिसमें आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो। दूसरी बात कि जो आपने अपलोड करी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त वह आपको दिखानी है। तो बाकी ये भी है कि आपने शादी में दहेज अगर लिया है, नहीं लिया है, नहीं लोगे, ये सारी जो ये होती है ना, ये सारी चीज़ के लिए भी आपको एफिडेविट यहाँ पे दिखाना है, वह सारी रहेगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। नोट्स क्या है, देखिए हर एक चीज़ को अगर हम बाद में पता चलता है कि ये हमने नहीं पढ़ा तो वह जो चीज़ें नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम पढ़ते आए ना कि तथ्य की भूल तो माफ़ है लेकिन विधि की भूल माफ़ नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ को नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया हुआ है। अब उसके बाद में कोई भी चीज़ जो है भूल माफ़ नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया है कि अब 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का आपको समय दिया गया है इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है अलग अलग भी है, हर एक रोल नंबर के हिसाब से भी है कि कुछ स्लॉट अगर 26 को आ रहे हैं तो उनका सभी लोगों का सुबह 8 बजे इंटरव्यू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 तारीख को आ रहे हैं उनका भी 8 बजे, ऐसा नहीं है, उनका अलग टाइम पर भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। अब यहाँ पर कोई इशू करते कि नहीं मेरा जो है सुबह 8 बजे मत कीजिए, मुझे ये इशू है, या तो फिर मुझे ये इशू है, अथॉरिटी को आप बोलते हो, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप जो है टाइम, वेन्यू ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं, ना हमें बोल सकते हैं। दूसरी बात ठीक है, और रहता है कई बार इंटरव्यू पैनल के सामने हम जो है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं किसी भी बात से या किसी भी रेफरेंस को दिखा के, कुछ भी एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे कि वह इन्फ्लुएंस हो जाए। आपको यहाँ पर इस चीज़ की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा अगर किसी भी तरीके से अगर पैनल को लगता है कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो वहाँ पर आपकी उम्मीदवारी जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई है, और उसके अलावा बस यही है कि आपको समय पे पहुँचना है। ओके, हम वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं ड्रेस कोड के साथ में कि आपका जो है इंटरव्यू, अगर आप जुडिशरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है अथॉरिटी ने यहाँ पे क्या बताया कि आपको कौन सी ड्रेस कोड में आना है। मेनली अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि अगर आपने अगर मेल कैंडिडेट है तो आपका जो शेविंग है वह फुल्ली शेव्ड अप होनी चाहिए, और अगर फीमेल में रहता है तो यही रहता है ना कि आपने अपना बाल अगर बांध के रखा है, और अगर मतलब सही आपका एक पूरा दिखना चाहिए, पर्सनालिटी दिखना चाहिए वैसा जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं। तो ये एक रहता है कि प्रोफेशनल पर्सनालिटी आपका लुक होना चाहिए। साथ ही बात करते हैं ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड में यहाँ पे बता के रखा है मेल के लिए कि यहाँ पर आपको ब्लैक कोट पहनना है, टाई आपको जरूर लगानी है, साथ ही व्हाइट शर्ट आपका यहाँ पे बताया गया है, और ब्लैक ट्राउजर के साथ में आपको यहाँ पे आना है। तो यह एक आपका ड्रेस कोड रहेगा। बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का ड्रेस कोड कैसे रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे साड़ी और सूट, जो सलवार सूट होते हैं वह अलाउड किए गए हैं। साड़ी में आपको व्हाइट साड़ी रहेगी बिना बॉर्डर की, और अगर आप इसमें बताया गया है कि आप जो है सोबर बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही व्हाइट कलर का आपको ब्लाउज यहाँ पे कैरी करना है। अब यहाँ पे व्हाइट सलवार कुर्ता है तो उसको कैसे करना है, तो व्हाइट सलवार कुर्ता अलोंग विद ओपन नेक और ओपन कॉलर और बटन अप ब्लैक कोट के साथ आपको यहाँ पे यह जो चीज़ है आपका ड्रेस कोड यहाँ पे कैरी करना है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि आपको जिस किसी का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपने रोल नंबर देख लीजिए, और आपके इंटरव्यू कौन से दिन कंडक्ट हो रहे हैं, कौन से टाइम पे कंडक्ट हो रहे हैं, वही आप उसको ही सही मानना है। अगर आपके पास पोस्ट पहुंच जाती है, इंटरव्यू लेटर पहुंच जाता है तब बहुत सही है, और अगर नहीं पहुंचता है तो आपको उसका वेट नहीं करना है, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ही चलना है। बाकी कोई भी इश्यूज, कोई भी क्वेरीज रहती है तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी बता के रखे हैं। हेल्पलाइन नंबर आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी सकते हैं। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।